हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश के सीआरएस पोर्टल के बारे में, जिसके द्वारा जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे जन्म प्रमाण पत्र के बारे में जिसके द्वारा हम 1 साल से अधिक उम्र के बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद इसमें हम टाइप करेंगे सीआरएस पोर्टल। सीआरएस पोर्टल टाइप करने के बाद इसको हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमारे सामने पहले नंबर पर दिख रहा है बर्थ एवं डेथ रजिस्ट्रेशन यानी कि सीआरएस। इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीआरएस पोर्टल की, उस पर हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं राइट हैंड पे यूज़र लॉगिन के लिए दिखा रहा है। इसमें आपके ग्राम पंचायत सचिव की जो आईडी होती है उसके द्वारा इसको लॉगिन किया जाता है। उन्हीं का इसमें आईडी पासवर्ड होगा। और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है, तो आपको उनसे ओटीपी ले लेनी है। ओटीपी लेने के बाद आप इसमें ओटीपी फिल करेंगे और इसमें सबमिट बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे ताकि हम इस पोर्टल में अंदर लॉगिन कर सकें। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से पोर्टल शो होगा। इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि चूँकि हम 1 वर्ष के बाद का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसमें कुछ लेट फ़ीस लगती है। तो सबसे पहले हम इसको लेट फ़ीस को हम पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऐड या व्यू पेमेंट डिटेल्स, नीचे ऑप्शन है, इस पर हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड कलर पे लिखा है जनरेट न्यू पेमेंट रिसीव। इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे रिसीव नंबर ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम फिल करेंगे। नेम फिल करने के बाद जैसे ही आप इसको फिल कर लेंगे, यहाँ पे आप इसकी रजिस्ट्रेशन डेट, जो कि ये आज की डेट है तो वो पहले से ले लेगा। इसके बाद यहाँ पे आप पर्पज़ किस वजह से आप इसका पेमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे अमाउंट, ये अमाउंट आपके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, तो इसको आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इसकी जो हम स्लिप निकालेंगे वो किस प्रकार निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है जितनी भी अभी तक इसकी लेट पेमेंट फीस पे जो कर चुके हैं उनका रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है और यहाँ पे लिखा है व्यू एंड प्रिंट। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारी पेमेंट रिसीव हमारे सामने शो होने लगेगी। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं या इसको हम सेव करके रख लेंगे आगे के लिए। इसको सेव करने के बाद हमारे सामने होम स्क्रीन के लिए होम बटन दिखाई देगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हम इसकी होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब इसके बाद बर्थ वाली टैब में जाके ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे हमारे सामने इसका रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसमें हम इसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज, प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश है, इसके बाद सेकेंडरी लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बर्थ के लिए फॉर्म 1 फिल किया जाता है तो इसको हम 1 कर देंगे। इसके बाद रिपोर्टिंग डेट में जिस डेट को आप इसको रजिस्टर कर रहे हैं उस दिन की आप इसमें डेट फिल करेंगे। इसके बाद जिसका भी आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट आप करेंगे ईयर वाइज, फिर मंथ वाइज, फिर इसमें आप इसको जितनी भी उसकी डे है उस डेट को आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो इसकी डेट ऑफ बर्थ उसी फॉर्मेट में सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आप उसका सेक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल है या फीमेल। उसको सिलेक्ट करने के बाद आप उसका फर्स्ट नेम यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट नेम जैसे आप इसमें इंग्लिश में फिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली हिंदी में, जैसे आप इसमें इंग्लिश वाले में स्पेस दबाते हैं तो नीचे हिंदी में अपना इसका नाम खुद ही लिख जाता है, तो आपको इसमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद आप इसमें उसका आधार नंबर भी फिल कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। के बाद इसमें आपसे प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जन्म स्थान की डिटेल्स मांगी गई है, तो इसमें इंडिया आप सेलेक्ट करेंगे। अगर इंडिया में तो वैसे बेसिकली आप इसी के लिए फिल करेंगे। इसके बाद जन्म स्थान, घर पर हुआ है, अस्पताल पर हुआ है या और ही किसी जगह पर हुआ है, उसको आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद उसमें आप उसका बेसिक पता भी दे सकते हैं कि कहाँ पर वो जगह है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि स्टेट आपका पहले से सिलेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट है और वहाँ पे तहसील आपको सिलेक्ट करनी है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आपका जो गांव या शहरी क्षेत्र है उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपने गांव या जो आपका शहरी क्षेत्र है वहाँ का पिन कोड आपको ज़रूर इसमें फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको उनके पिता की सूचना भरनी है, तो फादर्स नेम भी आप इसको भरेंगे इंग्लिश में। और वही चीज़ है कि जैसे आप इसमें इंग्लिश में भरेंगे तो आपको हिंदी में दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप स्पेस बार दबाएंगे उनका नाम ऑटोमेटिक नीचे हिंदी में आ जाएगा।
इसके बाद आपको इसमें उनके पिता का आधार कार्ड नंबर फिल कर देना है अगर आपके पास अवेलेबल है। इस प्रकार आपको नीचे इसमें माता की सूचना भी फिल करनी है। तो इसमें आप माता का नाम इसमें फर्स्ट नेम इंग्लिश में टाइप करेंगे। जैसे ही आप नाम उनका इंग्लिश में टाइप करेंगे, पहले की तरह स्पेस बार दबाने पर उनका नाम हिंदी में नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। और सेम नीचे आधार नंबर का ऑप्शन दिया गया है, तो आप उनका आधार कार्ड नंबर आपके पास अवेलेबल है तो आपको इसमें फिल कर देना है। मेरे पास अवेलेबल है तो मैं इसको फिल कर रहा हूँ, आप भी इसको फिल कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद इसमें आपको नीचे दिख रहा है बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ था उस समय माता पिता कहाँ निवास करते थे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें उनका एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसमें आप उनका जो गांव में है तो उनका गांव का नाम, या शहरी क्षेत्र है तो उसको आपको उसी के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। इसके बाद इसमें आपको उसका पिन कोड नंबर है उसको भी आपको इसमें टाइप कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में परमानेंट एड्रेस के बारे में पूछा गया है। अगर परमानेंट एड्रेस सेम एड्रेस वही है तो इसको आप टिक मार्क कर देंगे तो ऊपर का एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद जो सूचना दाता है, जो इन्फॉर्मेंट है, उनका अगर पता वही है तो उसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं तो आप इसको मैन्युअली फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप उनका नेम जरूर लिख देंगे जिसने आपको सूचना दी है। वो बच्चे के कोई भी हो सकते हैं, माता पिता या उनके परिवार का कोई भी सदस्य, तो आपको उनका यहाँ पे नाम ज़रूर लिख लेना है। इसको फिल करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, सेव या कैंसिल। अगर आप श्योर हैं तो आप उसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप इसके नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी। यहाँ पे आपको माता का एड्रेस, इसको आपको सिलेक्ट करना है कि माता का निवास कहाँ है। उसको सिलेक्ट करने के बाद इसमें आपको माता पिता दोनों की कुछ बेसिक जानकारी मांगी गई है कि उनका धर्म क्या है और उनकी पढ़ाई का स्तर क्या है, तो आपको उनका उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसमें आपसे उनके ऑक्यूपेशन यानी कि उनका व्यवसाय, वो क्या काम करते हैं, तो इसमें आप कई ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें सबसे नीचे दिखा है श्रमिक, जो ऊपर और कहीं नहीं है, तो वो एक अदर का ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, तो इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम ऑप्शन आपको नीचे मदर्स के लिए भी देखना है कि उनका शैक्षिक स्तर क्या रहा है, वो कहाँ तक पढ़ी हैं। उसको सिलेक्ट करने के बाद वो क्या काम करती हैं उसको भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कुछ आपसे बेसिक डिटेल्स मांगी जाएंगी, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रसव क्रिया यानी कि नॉर्मल हुआ होगा, घर पे हुआ है बच्चा, तो इसके बाद बच्चे का जन्म के समय वजन कितना था उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे पहले ऑप्शन में आपको रिपोर्टिंग फॉर्म और बच्चे के माता पिता के जो आधार कार्ड हैं, वो जो बेसिक डॉक्यूमेंट हैं, वो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे आपको उसकी PDF फाइल बना के रखना है और इसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ आपको उनके जो बेसिक डॉक्यूमेंट हैं, यानी कि उनके माता पिता का आधार कार्ड, बच्चे का अगर आपके पास कोई ग्राम पंचायत के द्वारा दिया गया कोई प्रूफ है उसको भी आपको उसमें लगा सकते हैं। और जो रिपोर्टिंग फॉर्म आप फिल करते हैं उसको भी आपको लगाना है। इसके बाद यहाँ पे जो डिलेड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैं, यहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट लगाने हैं जो आपने विलंबित के तौर पर तैयार करवाए हैं। यहाँ पे कोई एक एफिडेविट हो सकता है, या कोई शपथ पत्र हो सकता है, या SDM महोदय का लेटर पत्र हो सकता है। तो यहाँ पे आपको वो भी यहाँ पे डिटेल्स फिल करने के बाद वही यहाँ पे अपलोड करना है। वो यहाँ पे रिसीप्ट नंबर आपको वही फिल करना है जो आपने पेमेंट स्टार्टिंग में किया था, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ ऑर्डर जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार करवाए हैं डिलेड, वो उसमें दी गई होगी डेट, आपको उसी से यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई रिमार्क देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे अगर आपको डिटेल्स ठीक लग रही है तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद इसमें आपको सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। इसमें मजिस्ट्रेट ऑर्डर में जो आप डॉक्यूमेंट बनवा के लाते हैं तहसील से कहीं से, उसमें आपको एक ऑर्डर नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट ऑर्डर नंबर में आपको वही ऑर्डर नंबर फिल करना है। ये भरना कंपलसरी होता है, इसलिए इसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। इसको फिल करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे, सेव और कैंसिल। इसके बाद आप इसको सेव पर क्लिक करेंगे और अगर आप श्योर हैं तो आप
प्रोसीड करने के लिए ओके ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आप एक नए पेज पर दिखाई देंगे। नए पेज पर रीडायरेक्ट होने के बाद आपके सामने वही डिटेल्स फिल होंगी जो आपने इस फॉर्म में फिल की हैं। इस प्रकार आपको सारी डिटेल्स एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेनी है, क्योंकि अभी आपके पास मौका रहेगा कि अगर आपने कोई गलती से कोई डिटेल्स भर दी है तो उसको आप एडिट कर पाएंगे। तो आपको एक बार अपने डॉक्यूमेंट से यहाँ पे मैच कर लेना है कि जो डिटेल्स हमने फिल की हैं वो बिल्कुल सही हैं। इसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई देगा 2 बटन, एक कन्फर्म का, एक एडिट का। अगर आप एडिट करना चाहते हो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे, जहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे बीच वाले नीचे ऑप्शन में दिख रहा है सर्टिफिकेट जनरेट का ऑप्शन, जनरेट सर्टिफिकेट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो आपने सर्टिफिकेट बनवाया मतलब रजिस्ट्रेशन किया है उसका वही आपके सामने शो होने लगेगा। अब इसको आप अपने कंप्यूटर में PDF के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं, और इसका आप प्रिंट आउट निकालवाने के बाद जो आवेदक हैं उनको आप देंगे तो इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंट का देखिए ऑप्शन दिख रहा है, प्रिंट का बटन दबाएंगे, यहाँ पे आपको उसको फाइल वाला ऑप्शन है तो इसको आप सेव करने का ऑप्शन भी रहता है, जिससे आप इसको अपने सिस्टम में सेव कर लेंगे। इस प्रकार देख सकते हैं कि ऐसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जिसकी उम्र 1 साल से ज़्यादा हो गई है उसका हम किस प्रकार बनाएंगे, इस वीडियो हमने सीखा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।